रात के बाद सुबह आई, पर शहर वैसा नहीं लगा जैसा रोज लगता था। हवा हल्की थी, पर उसमें एक अजीब सी कसक थी, जैसे कोई अधूरा रह गया हो। इरा स्कूल के रास्ते में थी। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, पर उसके अंदर कुछ लगातार अलर्ट था। कोई सायरन नहीं, बस अवेयरनेस। अब आवाजें अचानक नहीं आती थी, वो लाइन बनकर आती थी, जैसे कोई सिस्टम धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रहा हो। सबसे पहले उसे एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस हुई, सीने के बीचों बीच। कोई इमोशन नहीं, कोई शब्द नहीं, बस डायरेक्शन। उसने कदम रोके, भीड़ के बीच खड़ी रही, और तभी वो एहसास आया। ये आवाजें बाहर से नहीं आई थी, ये उसने चुनी थी। पहली बार उसके सामने एक लड़का खड़ा था, उम्र उसकी ही जितनी। चेहरे पर हंसी थी, पर आंखों में वो नहीं था जो होना चाहिए था। आंखों के बीच कुछ दबा हुआ था, कड़ा, तना हुआ, जैसे कोई बात बहुत समय से रोकी जा रही हो। इरा को अचानक उसका वेट महसूस हुआ। उसका गुस्सा नहीं, उसका कंट्रोल। वो रोज अपने अंदर सब कुछ बांध कर रखता था, जो कोई फूटता ही नहीं था, बस जमा होता जाता था। उस पर इरा के अंदर कुछ रिएक्ट हुआ, ना दर्द, ना डर, बल्कि एक इंस्टेंट। उसने कुछ नहीं कहा, बस सांस धीमी की, और उसी पल हवा थोड़ी सी बदली। उस लड़की के कंधे हल्के से ढीले पड़े, उसकी सांस गहरी हुई, चेहरे की शक्ति एक पल को हिली। कुछ रिलीज हुआ, कोई चमत्कार नहीं, कोई चमक नहीं, बस दबाव कम हुआ। इरा को झटका लगा, क्योंकि ये सुनना नहीं था, ये इंटरफेरेंस था। इससे किसी इमोशन को छुआ था, बिना छुए। वो पीछे हटी। दिल तेज धड़क रहा था। उसे अब साफ समझ आ रहा था, जो उसके अंदर एक्टिवेट हुआ था वो सिर्फ रिसीवर नहीं है, वो मॉड्यूलेटर है। वो इमोशन को सेंस ही नहीं करती, उसके फ्लो को भी बदल सकती है। और यही बात सबसे खतरनाक थी। दिन चढ़ते चढ़ते आवाजें और साफ होने लगी। कुछ हल्की थी, कुछ बिखरी हुई, पर कुछ बहुत फोकस्ड, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे शार्पन किया हो। उसे एक सिग्नल महसूस हुआ, पहले वाले से अलग। इसमें अर्जेंसी नहीं थी, इसमें स्ट्रेटजी थी, जैसे कोई ऑब्जर्व कर रहा हो। कहीं दूर एक बंद कमरे में मॉनिटर्स जाग उठे, ग्राफ स्टेडी थे, बहुत ज्यादा। एक लाइन ब्रेक हुई, रिस्पॉन्स कंफर्म, सब्जेक्ट शो मॉड्यूलेशन कैपेबिलिटी। एक दूसरी लाइन उसके नीचे उभरी, फेज 2 फीडबैक लूप इनेबल। इरा को इन शब्दों का मतलब नहीं पता था, पर उसका असर वह महसूस कर सकती थी। अब आवाज सिर्फ आ नहीं रही थी, वो लौटकर प्रतिक्रिया भी मांग रही थी, जैसे सवाल, जैसे इंतजार। शाम को जब वो घर लौटी, आसमान नारंगी था, हवा शांत थी, लेकिन भारी। खिड़की के पास खड़े होकर उसने आंखें बंद की। पहली बार उसने जानबूझकर सुना, बहुत सारी आवाजें एक साथ नहीं, बस एक, धीमी, नियंत्रित, सोच समझकर रखी हुई। और उस पल उसे समझ आया, ये वही है, वो दूसरी शक्ति, जो चिल्लाती नहीं, जो टूटती नहीं, जो चाहती है कि उसे सही तरीके से सुना जाए। और शायद वो इरा को ढूंढ रही थी, वो उसे तैयार कर रही थी, क्योंकि अब कहानी सिर्फ आवाजों को नहीं, अब सवाल था, कौन किसे शार्प कर रहा है। और यही से शुरू होता है वो फेज, जहाँ सुनना एक चॉइस नहीं,
बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाता है।